हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज या फ्रेंड्स। बिटकॉइन ने एक बहुत ही अच्छा मूव लिया और $48,000 की जो रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ दिया। $48,000 इसकी प्राइस बन गई। और दोस्तों ये मई के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है। ठीक है, मई में जैसे ही बेरिश ट्रेंड मतलब लो ट्रेंड शुरू हुआ था और मार्केट ने नीचे जाना शुरू किया था तो बिटकॉइन बिल्कुल 28,000 तक चली गई थी। लेकिन इस वक्त 48,000 मतलब $20,000 तक उसकी प्राइस जो है वो इस वक्त तक बढ़ चुकी है। सिंस मई से लेकर आज तक मतलब ये इतना कुछ हो चुका है। और $20,000 ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक, तो दोस्तों ये तो हो गई बिटकॉइन। और बिटकॉइन की बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि बिटकॉइन के पीछे ही पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो चलती है। और मतलब ड्राइविंग सीट पर बिटकॉइन ही है, बाकी सारे पैसेंजर्स हैं वो समझो पीछे सीट्स पर बैठे हुए होते हैं। अब दोस्तों लेकर चलता हूं मैं आपको एक न्यूज की जानिब जो कि रिलेटेड है शिबा स्वैप के साथ। शिबा स्वैप पर हमारे जो रिवार्ड्स रिलीज होते हैं एवरी वीक, तो उनके रिगार्डिंग एक न्यूज है। यहाँ पर ये आपके सामने मैंने इसको जूम किया हुआ था। एरिक की ये डिस्कॉर्ड पर दोस्तों एक पोस्ट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज यू नो, आवर फर्स्ट गोल व्हेन डेवलपिंग द शिबा स्वैप वाज टू क्रिएट अ सिक्योर प्लेटफॉर्म वेयर यूजर्स कुड फील सेफ व्हेन डूइंग ट्रांजैक्शन। अब ये सिंपल सी बात है कि भाई बहुत सारे लोग जब कह रहे थे कि शिबा स्वैप नहीं आएगा या ये स्कीम है, ये है, वो है, तो उस वक्त ये अपनी सिक्योरिटी पर काम कर रहे थे अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई हम सिक्योरिटी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उस वक्त भी ये इनके इसी तरह के ट्वीट्स आते थे कि जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम सिक्योरिटी पर ध्यान देंगे ताकि लोगों के पैसे या उनकी जो टोकन्स और कॉइन्स हैं वो वहां से गायब ना कर दी जाए। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो है ना वो लेट ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब पहले इन्होंने कहा था कि एवरी वीक हम आपको देंगे रिवार्ड्स वहां पर बोन या इथेरियम या डिफरेंट जो भी होंगे। लेकिन फिर इन्होंने कर दिया ये कि भाई अब हर 15वें दिन मतलब महीने में 2 मरतबा आपको जो है ना वो वूफेबल आपका रिवार्ड वहां पर मिलेगा। यहां पर दोस्तों न्यूज ये है कि वो रिवार्ड जो है वो इस वीक मतलब कि आपको 12 आवर्स के बाद शो हो या फिर अगले दिन को शो हो, क्योंकि इनके साथ कुछ प्रॉब्लम है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। प्रॉब्लम आखिरकार है क्या? वन ऑफ द पार्ट्स वेयर वी हैव पेड मोर अटेंशन वाज द बरी सेक्शन। ठीक है, अब हम बरी सेक्शन पर ज्यादा से ज्यादा इन्होंने ध्यान दिया। बरी मतलब स्टेकिंग है। दूसरा दोस्तों आपको पता है कि वहां पर लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है, उसमें आप जो है ना हाफ एंड हाफ करके 50-50 करके वहां पर पैसे लगाते हैं। इथेरियम में लगाएं, यूएसडीटी में लगाएं, शिबा में लगाएं, बोन में लगाएं, लेकिन वहां पर आप जो अपना अमाउंट है वो 50-50 लगा सकते हैं। लेकिन बरी में यह है कि आप सारे के सारे शिबा इनू टोकन जो है वो बरी सेक्शन में वहां पर आप स्टेक पर लगा सकते थे और बदले में आपको इथेरियम और बोन मिलता है। सो वी लॉन्च शिबा स्वैप्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट वेयर अ लॉट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस वर hacked and drained, so we decided to implement an offline multi-process which runs manually all the distributions, and this process lasts for 14 to 16 through multiple systems. ठीक है, अब ये लास्ट फॉर जो है ना वो आवर्स यहाँ पर ये लिखना भूल गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर आवर्स आता है। ठीक है, तो 14 से 16 घंटे लग जाते हैं रिवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये सारा प्रोसेस जो है ये ऑफलाइन करते हैं, मतलब उस वक्त नेट को डिस्कनेक्ट करके ये सारा वहां पर काम करते हैं और फिर नेट ऑन करते हैं तो आपको अपना जो रिवार्ड है वो वहां पर शो होता है। और ये करना इसलिए जरूरी है ताकि हैकिंग ना हो जाए। दोस्तों ये इन्होंने इस तरह सिस्टम बनाया, ये सारा मैनुअल कर रहे होते हैं वहां पर। मैनुअल करने का फायदा भी ये होता है कि जो इनका सिस्टम है वो हैक नहीं हो सकता। दिस प्रोसेस हैज सम प्रोज एंड कॉन्स। द प्रोज आर इट्स 100% सेफ एंड इंश्योर no hacks drains can happen. The cons, it requires time and manual process run by actually one person. ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई एक ही बंदा वो ये सारा कुछ कर रहा होता था और मैन्युअली कर रहा होता था, पूरे सिस्टम को चला रहा होता था। यहां पर ये इन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली a dear member of our development team is dealing with an unforeseen family medical emergency. तो उस मेंबर के साथ मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए आपको लेट मतलब रिवार्ड आपका जो है वो शो होगा। बहुत सारे दोस्त जो है ना एवरी संडे को परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारा रिवार्ड हमें शो नहीं हो रहा। तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी थी और ये एक अपडेट है जो कि आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं यहाँ पर। आई थिंक आपको एक सेटिस्फेक्शन यहाँ से मिलेगी कि आप संडे वाले दिन परेशान नहीं होंगे कि भाई पूरा दिन देखते रहे यार हमारा एसेट जो है या हमारा रिवार्ड जो है वो शो क्यों नहीं हुआ। वी आर करंटली वर्किंग ऑन अ सिस्टम दैट, ये अब मैं सारा पढ़ नहीं रहा, मैंने पढ़ लिया है तो मैं सिर्फ आपको बता देता हूं। यहां पर ये इन्होंने लिखा है कि हम उसको सिस्टम को चेंज करने जा रहे हैं और फिर इसको ऑटोमेटिक करने जा रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक भी इस तरह करने जा रहे हैं कि वो सेफ रहे। ठीक है, सिक्योरिटी फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है और फर्स्ट डिमांड भी है कि सिस्टम को एक्चुअली सिक्योर जरूर होना चाहिए। दोस्तों वैसे भी हर हफ्ते जो है ना वो हम अपना रिटर्न वहां से वूफ नहीं करते, निकालते नहीं है, क्योंकि इथेरियम पर फीस हमें ज्यादा लग रही होती है और रिवार्ड हमें इतना नहीं मिलता कि हम वो
सारा कुछ कर पाए। ठीक है, तो हम वहां पर जमा ही कर रहे हैं जितने भी बोन हमें मिल रहे हैं। और हमें कितने बोन मिल रहे हैं मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मुझे इस पूरे जो है ना वो मंथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 4 बोन जो है ना वो मेरे वूफेबल हैं और तकरीबन 8 बोन जो है वो मेरे अनवूफेबल हैं। नेक्स्ट 6 वीक्स के लिए फिर से जो है ना वो लॉक है यहाँ पर। तो मैं ये 8 जो है वो निकाल नहीं सकता, 4 ये निकाल सकता हूँ। 12 जो है ना वो मुझे आज तक यहाँ पर बोन मिले हैं। 12 बोन की अभी के हिसाब से प्राइस देखें तो लगभग जो है ना 20 डॉलर के करीब बन जाएगी। $20 मैंने यहाँ पर जो है ना वो शिबा से अर्न किए हैं विदाउट ट्रेडिंग, विदाउट एनी रिस्क। तो यहाँ पर ये मिल रहा है मुझे, लेकिन एक महीने में मिला है। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत ज़्यादा है, मैं ये भी नहीं कहता कि ये बहुत कम है। कम इसलिए नहीं है कि आई एम डूइंग नथिंग फॉर दिस, ठीक है, मैं इसके लिए कुछ कर नहीं रहा। तो ये दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। उसके बाद दोस्तों क्रिप्टो एडॉप्शन के हवाले से एक न्यूज़ है, क्रिप्टो इज नो लॉन्गर इन अर्ली एडॉप्शन स्टेज, बिट्रेक्स ग्लोबल CEO सेज। ठीक है, बिट्रेक्स एक एक्सचेंज है और बहुत ही अच्छी एक्सचेंज है। उनके जो CEO है वो कह रहे हैं कि अब हम अपने अर्ली स्टेज में नहीं रहे। ठीक है, हमारी एडॉप्शन जो है वो पूरी दुनिया में अब हो रही है। मैं इससे फुली एग्री नहीं करता, थोड़ा डिसएग्री करता हूं, इसलिए कि अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है जो कि ऑलरेडी ट्रेड कर रही है और बहुत कुछ कर रही है, फाइनेंस का पूरा निज़ाम चल रहा है, उस सिस्टम के अंदर क्रिप्टो का बहुत थोड़ा हिस्सा अभी तक है। नो डाउट क्रिप्टो की जो एडॉप्शन है उसमें रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा जो है ना वो बूस्ट आया है, लेकिन अभी बहुत कुछ रहता है और वो जो कुछ रहता है दोस्तों वो कम नहीं है। आप अगर अभी तक ये सोच रहे हैं कि हमने देर कर दी है क्रिप्टो में एंट्री लेते हुए, तो मेरा ये ख्याल है कि आप गलत सोच रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि आप बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, किस्मत वाले हैं कि सही टाइम पर आपने क्रिप्टो में एंट्री ले ली है और आप क्रिप्टो को समझना शुरू हो गए हैं। अगर आप दोस्तों क्रिप्टो को नहीं समझ रहे, अभी तक भी आपको 1 साल हो गया या 6 महीने भी इवन हो गए हैं, तो आप ये समझ लें कि आपका कहीं ना कहीं पर फॉल्ट है। आप सिर्फ प्रॉफिट्स को देख रहे हैं, इसकी टेक्नोलॉजी को और इसके इकोसिस्टम को या टोकनोमिक्स वगैरह पर ध्यान नहीं दे रहे। स्टेकिंग क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, यहाँ पर पैसे किस तरह जनरेट किए जा सकते हैं, आप इस पर अभी तक ध्यान नहीं दे रहे। आपको देना चाहिए। शिबा स्वैप जब लॉन्च हुआ था तो वहां पर आपको समझने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। मैं अपनी वीडियोस में बहुत कुछ बोलता हूं डिफरेंट चीजों पर, और जब मैं दोस्तों कॉइन्स का आपके सामने जिक्र करता हूं या नई कॉइन्स लेकर आता हूं तो उनकी टोकनमिक्स, उनका इकोसिस्टम वगैरह सब समझाता हूं, तो वहां से आपको ध्यान देना चाहिए ताकि आप क्रिप्टो को समझना शुरू कर दें। दोस्तों अगर आप समझना शुरू कर देते हैं तो आने वाले 6 महीने या 1-2 साल के बाद आप बहुत अच्छे पैसे यहां से बनाने के बाद यहां पर और भी मतलब इसको कंप्लीटली एक अपना बिजनेस बनाकर आप घर में बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आपके पास अभी पैसे हैं, या फिर यहां से ही प्रॉफिट बनाने के बाद आप ये सब कुछ कर सकते हैं। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, क्रिप्टो हैज नाउ गॉन मेन स्ट्रीम, वी हैव डबल डिजिट परसेंटेज एडॉप्शन इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अब मैं सारा नहीं पढ़ रहा, लेकिन यह है कि ये कह रहे हैं कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूरोप और अमेरिका हो गए, वहां पर डबल डिजिट में जो है ना वो एडॉप्शन हो रही है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वहां पर भी अच्छी खासी एडॉप्शन हुई है। नो डाउट एडॉप्शन तो बहुत हुई है, लेकिन अभी दोस्तों बहुत कुछ रहता है जिसमें आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं, आप अपना जहां से बिजनेस बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप मेरी बात हमेशा जहन में बिठा लें। अगर यू हैव एंटर्ड इन क्रिप्टो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि आप इसको अपना कंप्लीटली बिजनेस बनाएं, इसको समझें, इसका जो उतार चढ़ाव है वहां से आप डे ट्रेडिंग करके पैसे बना सकते हैं। यहां पर आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। इतना ज्यादा पैसा और कहीं आपको नहीं मिलता, लेकिन रिस्क आपके जहन में रहना चाहिए। यहां पर रिस्क, मेरी नजर में रिस्क दोस्तों है, लेकिन अगर आप स्टेबल और क्रेडिबल कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क जीरो हो जाता है, सिवाय इसके कि आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगे। वेल अब मैं आपको दोस्तों लेकर चलता हूं शिबा की यहां पर वीबुल पर। दोस्तों यहां पर लिस्टिंग हो चुकी है, ये लिस्टिंग की न्यूज भी आपके साथ शेयर करनी थी मैंने। वीबुल एक बहुत ही अच्छी एक्सचेंज है जहां पर शिबा की लिस्टिंग हुई है। दोस्तों ये लिस्टिंग का सिलसिला भी जारी है। ये सारी चीजें अल्टीमेटली अगेन मैं दोहराऊंगा अपनी डिफरेंट वीडियोज में कई भी बातें, कि दोस्तों जितनी ज्यादा एक्सचेंजेस पर शिबा आएगी उतना ज्यादा इसकी प्राइस को फायदा होगा। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी शिबा की जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में आपको नजर आ रही है। ये जहां से अप ट्रेंड शुरू हुआ था उसके बाद लो तो बनाया है इसने, लेकिन आप अगर नीचे देखें, यहां पर अगर आप दोस्तों देखें तो आपको यहां से देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्राइस नीचे जा रही है, और यहां पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्राइस ऊपर जा रही है। एक्चुअली यहां से प्राइस जो है वो, इसको हम बुलिश ट्रेंड ही कह सकते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो बिटकॉइन का जो बुलिश ट्रेंड है वो है, और वो सिर्फ बिटकॉइन का नहीं है। अब मेरी नजर में यह है कि ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है और क्रिप्टो में अगेन इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। अब जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट
आएगी, पैसे दोबारा जो है वो निकले थे जितने भी कॉइन से वो वापस लगेंगे, तो हमें इसकी प्राइस जो है वो शिबा की ऊपर जाती हुई नजर आएगी। यहां पर टारगेट हम दो रख सकते हैं, एक टारगेट ऑलरेडी अचीव्ड है, यहां पर आप देख सकते हैं ये। अब दोस्तों सिर्फ ये रहता है, अगर ये 86 तक पहुंच जाए तो ये पॉसिबल है कि 85 तक ऑलरेडी जो है ना वो शिबा की प्राइस जा चुकी है, 86 पर पहुंच जाती है तो प्राइस इसकी और भी ऊपर जाएगी। और मेरा ये ख्याल है कि हमारा अगला जो पड़ाव होगा वो 89 पर होगा, 88 89 पर होगा। और 88 89 बहुत ही अच्छी जो है ना वो प्राइस है जहां से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ऑलरेडी लोग शिबा से प्रॉफिट बना रहे हैं, जहां जिन दोस्तों ने यहां पर बाय किया होगा दोस्तों, उन्होंने जबरदस्त प्रॉफिट यहां से बनाया होगा। अपना जो वॉलेट है, अपना जो पोर्टफोलियो है, उसको नीचे जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो सारे उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। प्राइजेस नीचे भी आई हैं, प्राइजेस ऊपर भी गई हैं। आप देख सकते हैं यहां से प्राइस नीचे आई थी और फिर यहां से स्टेबिलिटी दिखाई और फिर यहां से ऊपर जाना शुरू हो गई। अब जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी आप यहां पर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। कुछ दोस्तों ने सवाल किया था कि क्या अभी टाइम है बाय करने का, तो दोस्तों मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि फॉर एग्जांपल अभी यहां पर आप देखें प्राइस जैसे नीचे आ रही है, तो यहां पर आप इसका इंतजार करें और यहां पर आप बाय कर लें इसको। फिर आपका लक अगर होगा तो आपकी एंट्री जो है वो सही काउंट हो जाएगी और यहां से प्राइस ने पुल बैक लेना है और प्राइस ऊपर चली जाएगी। लेकिन अनलकीली और अनफॉर्चुनेटली अगर इसको तोड़ देती है तो प्राइस नीचे आ सकती है। लेकिन ये क्रिप्टो है दोस्तों, नीचे अगर आएगी तो सीधी लकीर बनाकर जो है ना वो नीचे नहीं आ जाएगी, ये इम्पॉसिबल होता है हमेशा। तो दोस्तों आप अगर अभी तक भी शिबा के बारे में परेशान है कि यार कल को इसका क्या होगा, तो ये आपके सामने यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप इसकी जो है ना वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और लोग यहां पर पैसे लगा रहे हैं। अगर मार्केट रैंकिंग की बात की जाए तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मार्केट रैंकिंग में 40th नंबर पर ये शिबा इनू कॉइन खड़ी है। तो 40th नंबर दोस्तों कम नहीं होता। मार्केट के अंदर लगभग 10,000 के करीब टोकन्स और कॉइन्स मौजूद हैं। 10,000 में से आपने जो बाय किया हुआ है या जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूं वो 40वें नंबर पर आती है। और ये मतलब बहुत बड़ी बात, अगर आप एनालाइज दोस्तों कॉइन मार्केट कैप पर आकर करेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ यहां पर आप मार्केट पर क्लिक करें और फिर नीचे एक लंबी लिस्ट देख लें यहां पर कि किन किन एक्सचेंजेस पर शिबा इनू टोकन मौजूद है। नंबर 1 पर यह आपको मैं बात समझाने वाला हूं कि कितनी लंबी लिस्ट है दोस्तों, ये जिन एक्सचेंजेस पर मौजूद है या जिन टोकन्स के साथ इसकी जो है ना वो एक्सचेंज होती है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दूसरे नंबर पर आप यहां पर आने के बाद ये जो एक्सचेंजेस पर मौजूद है, जितनी भी एक्सचेंजेस पर, यहां पर आप कॉन्फिडेंस देख लिया करें। ये वाला एरिया आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस, और उसको थोड़ा चेक करें कि कितनी एक्सचेंजेस पर आपको ये कॉन्फिडेंस हाई मिल रहा है। फॉर एग्जांपल दूसरे नंबर पर होबी ग्लोबल है, तो यहां पर आपको जो है ना वो मॉडरेट मतलब बीच वाला दिखाई देता है, कोई इतना ज्यादा हाई भी नहीं है, लो भी नहीं है। लेकिन अब यहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीटली हाई है और ये नॉट अवेलेबल है कुछ, उसके बाद ज्यादातर हाई आपको यहां पर नजर आएगा। आप देख सकते हैं कुछ एक्सचेंजेस पर आपको जो है ना लो नजर आएगा, सिर्फ ये वो गिनी चुनी है ज्यादा। तो किसी भी कॉइन के बारे में आप जब एनालाइज करते हैं तो इन चीजों पर ध्यान दिया करें। ज्यादातर आपको देखें यहां पर ग्रीन मिलेगा और हाई मिलेगा। ये सारा कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कुछ इन चीजों को एनालाइज करना खुद सीख जाएं, ताकि आप खुद भी डिसीजन मेकिंग करें कि भाई मुझे क्या करना है अपनी कॉइन्स के साथ। दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।